दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस YouTube चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लहसुन के बारे में। लहसुन किन किन बीमारियों में प्रयोग किया जाता है, लहसुन को किसे खाना चाहिए और किसे नहीं खाना चाहिए, लहसुन में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लहसुन को किस समय पर खाना चाहिए और लहसुन कैसे खाना सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है और लहसुन के क्या क्या नुकसान हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। लहसुन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लहसुन सैकड़ों बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की क्षमता रखता है। लहसुन भारत की हर रसोई में उपलब्ध रहता है। लहसुन को ज़्यादातर मसाले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और भारत में इसको देसी दवा के तौर पर या फिर यूं कह लीजिए कि घरेलू नुस्खों के तौर पर भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। लहसुन जितना ज़्यादा भारत में फेमस है तो इतना ही विदेशों में भी यह फेमस है। तो बाहर के देशों में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आयुर्वेद में लहसुन को एक विशेष स्थान दिया गया है क्योंकि यह हार्ट अटैक, कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी सैकड़ों बीमारियों को जड़ से ठीक करने की क्षमता रखता है। रसोई घर में इस्तेमाल होने के साथ साथ बहुत सी दवाइयाँ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम लहसुन कहते हैं, लहसुन कहते हैं, गार्लिक कहते हैं और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो है एलियम सेटाइवम। तो अब बात करते हैं कि लहसुन के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो है इतनी बड़ी बड़ी भयंकर बीमारियों को ठीक करने में सक्षम है। तो अगर लहसुन की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इसमें विटामिन सी है, विटामिन B1 है, B2 है, B6 है, मैग्नीज है, सेलेनियम है, फाइबर है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जिंक है, आयरन है और इसके अलावा और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के कारण लहसुन एक बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है जिसके कारण यह कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों से लड़ने में सक्षम है। तो यह एक एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ साथ बहुत बड़ा एंटीबायोटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी फंगल है, एंटी कैंसर है, एंटी वायरस है, एंटी डायबिटिक है, एंटी ओबेसिटी है। तो अब बात करते हैं कि लहसुन किन किन बीमारियों को ठीक करने का काम करता है। तो लहसुन एक प्रकार का हार्ट के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है, बहुत ही अच्छा ये काम करता है हार्ट के लिए। तो लहसुन हमारे हार्ट और हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी रामबाण औषधि है। ऐसे पेशेंट जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, जिनको नसों की ब्लॉकेज की समस्या रहती है और ऐसे पेशेंट जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा काम करता है। तो लहसुन में एल्सिन नाम का एक स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसके कारण यह हमारे हार्ट के लिए एक टॉनिक का काम करता है। अगर आप लहसुन का लगातार सेवन करते हैं तब धीरे धीरे आपका हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है और अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो यह धीरे धीरे आपके खून को पतला कर देता है और आपकी जो हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ साथ अगर आपको ब्लॉकेज की समस्या है वह भी आपकी बिल्कुल ठीक हो जाती है। और जब आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक हो जाता है तब आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लहसुन हमें हार्ट अटैक से बचाने का काम करता है। तो दोस्तों लहसुन हमारे दिल के लिए एक प्रकार का वरदान है और हार्ट से संबंधित सभी बीमारियों के लिए रामबाण औषधि है। लहसुन में पाए जाने वाले एल्काइल सल्फर, एस एलिलिस्टिन, डाइलिल सल्फाइड और डाइलिल डाइसल्फाइड न्यूट्रिएंट्स के कारण यह किसी भी प्रकार के कैंसर को कम करने में सक्षम है। तो लहसुन एक एक्टिव एंटी कैंसर के रूप में आपको कैंसर से बचा सकता है। तो लहसुन को आपने अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए ताकि जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां आपके नज़दीक ना आ सकें। दोस्तों लहसुन में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण यह एंटी एजिंग का भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो यह आपको जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता है, आपको यह जल्दी बीमार नहीं होने देता है, आपके शरीर को हमेशा चुस्त फुर्त और जवान बनाए रखने का काम करता है, आपकी स्किन को हमेशा जवान रखता है। अगर आप लहसुन को अपनी डाइट में शामिल करते हैं तब आप लंबे समय तक यंग रहेंगे, आप जवान रहेंगे। लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण यह डायबिटीज़ को ठीक करने में भी हमारी मदद करता है। दोस्तों लहसुन में स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होने के कारण यह पुराने से पुराने नज़ला, जुकाम, खांसी को ठीक करने में सक्षम है।
यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग करके हमारे जो शरीर को हर प्रकार के वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। बहुत सी बीमारियां ओल्ड एज में देखने को मिलती हैं, जैसे अल्जाइमर डिजीज़ हो गई, डायमेंशिया हो गई। तो इन सभी बीमारियों में भी लहसुन के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। लहसुन में एंटी फंगल, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होने के कारण यह सभी प्रकार की स्किन डिजीज जैसे दाद, खाज, खुजली, एक्जिमा, सोराइसिस जैसी स्किन डिजीज़ को ठीक करने में ये सक्षम है। तो इसी प्रकार लहसुन यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन वाले जो पेशेंट होते हैं, जिनको पेशाब संबंधी प्रॉब्लम रहती है, या फिर वो पुरुष जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम के कारण पेशाब संबंधी दिक्कतें आ जाती हैं, तो प्रोस्टेट यानी कि गुदूद की बीमारी में डिसयूरिया की समस्या यानी पेशाब मुश्किल से आता है या कम आता है और पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि उनको बार बार पेशाब आ रहा है, तो इस प्रकार की जब समस्या आती है तो लहसुन के लगातार सेवन से यह प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाती है। लहसुन हमारे पेट के लिए भी एक बहुत बड़ी रामबाण औषधि है। यह पेट को ठीक रखता है, बदहजमी, गैस, खट्टी डकारें, तो इस प्रकार की जो इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है ये उनको ठीक करता है। पेट के कीड़ों को मारता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की जो शिकायत हमें रहती है उसको ठीक करता है। अगर आपको पेट दर्द की प्रॉब्लम होती है तब यह पेट दर्द को भी ठीक करता है। दोस्तों, वह पुरुष जो नपुंसकता के शिकार हैं या वो पुरुष जो अपने अंदर यौन शक्ति की कमी महसूस करते हैं, उनके लिए भी लहसुन एक रामबाण औषधि का काम करता है। अगर आप लगातार लहसुन का सेवन करते हैं तब आपको कभी भी अपने शरीर के अंदर यौन शक्ति की कमी महसूस नहीं होगी। आपका जो यौन शक्ति है वो बुढ़ापे तक आपकी ज्यों की त्यों बरकरार रहेगी। लहसुन के अंदर एंटी ओबेसिटी प्रॉपर्टी होने के कारण यह मोटापे को तेज़ी से कम करता है। यह हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को ठीक करता है और हमारे जो मेटाबॉलिक रेट है उसको हाई करता है और हमारे शरीर से एक्स्ट्रा फैट को डिसॉल्व करने का काम करता है। इसके साथ साथ लहसुन महिलाओं की भी बहुत सी प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करता है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, जिसके कारण महिलाओं के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लहसुन के स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की वजह से आप जल्दी जल्दी बीमार होना बंद हो जाएंगे। और जो महिला लगातार लहसुन का सेवन कर रही है उसको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जिन महिलाओं को ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर की प्रॉब्लम है तो लगातार लहसुन के सेवन करने से महिलाओं में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और जिन महिलाओं के ब्रेस्ट ढीले होते हैं या लटके हुए हैं तो लहसुन के लगातार सेवन से उनके जो ब्रेस्ट हैं वो ठीक हो जाते हैं, वो सुडौल हो जाते हैं। दोस्तों, लहसुन में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होने के कारण यह जोड़ों के दर्द, बाएं, गठिया जैसी समस्याओं को ठीक करने में सक्षम है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि लहसुन को कितना और कब खाना चाहिए। तो लहसुन की जो नॉर्मल डोज है वो है 3 से 4 कली प्रतिदिन। लहसुन में एक तीखी गंध होने के कारण किसी किसी को इसे खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो लहसुन को खाने की शुरुआत 1 या 2 कली से करें और जैसे जैसे आप यूज टू हो जाएंगे फिर इसकी डोज आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा दीजिए। हम ज़्यादातर इसको सब्जियों में मसाले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको लहसुन का पूरा लाभ लेना है, इसका 100% आपको इसका फ़ायदा लेना है, तब आप इसको कच्चा चबाकर खाइए। लहसुन की तासीर गर्म होती है और इसलिए यह हमारे शरीर में गर्मी पैदा करता है और इसे आप सर्दियों में ज़्यादा खाएं और गर्मियों में अगर आपको खाना है तब इसकी मात्रा कम लें। तो इसको आप सर्दियों में 3 से 4 कली खाएं और गर्मियों में इसकी 1 से 2 कली खाएं। तो इसके खाने का सही तरीका क्या है? इसका खाने का सही तरीका यह है कि आप जितनी भी कलियां आपने खानी हैं, रात को आप 1 कप पानी में डालकर उनको रख दें और सुबह उन कलियों को छील कर आप चबाकर खाएं और बाद में थोड़ा सा पानी भी आप पी लें। तो ये इसका खाने का बिल्कुल सही तरीका है। कुछ लोग इसको साबुत निगलते हैं, तो साबुत निगलने में ये काम तो करेगा परंतु उतना नहीं करेगा जितना ये चबाकर खाने में
करता है। तो इसको आप कोशिश करें कि आप इसको चबाकर सुबह खाली पेट खाएं। कुछ लोग इसको घी में भूनकर फ्राई करके फिर खाते हैं, तो उसमें भी ये खा सकते हैं। तो उसमें भी ये इतना इतना बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कुछ, जब हम इसको भूनते हैं तब वो न्यूट्रिएंट्स कुछ कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से यह उतना काम नहीं कर पाता जितना यह हमें कच्चा खाने में करता है। अब बात करते हैं कि लहसुन किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो वो लोग जिनको पेट में अल्सर है या फिर हाइपर एसिडिटी की शिकायत बहुत ज़्यादा जिन लोगों को रहती है, या पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको लंबे समय से चली आ रही है, तो तब भी आप लहसुन का प्रयोग ना करें। और अगर आप लहसुन का प्रयोग करना चाहते हैं तब आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी ब्लड पतला करने की कोई मेडिसिन चल रही है, या फिर आपका ब्लड पहले से ही पतला है, या फिर वो लोग जिनको ब्लीडिंग की समस्या रहती है, जैसे नाक से ब्लड चलना या बॉडी के किसी भी पार्ट से हैवी ब्लीडिंग की शिकायत रहती है, तब आप लहसुन का प्रयोग नहीं करें, या आप अपने किसी भी निजी डॉक्टर की सलाह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों, जिन लोगों का HB यानी हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो इनको भी लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह से आप खा सकते हैं। इसी तरह वो महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं उनको भी लहसुन नहीं खाना चाहिए। अगर आप लहसुन खाना चाहती हैं तब आप अपनी जो गायनोकोलॉजिस्ट है यानी जो आपकी लेडी डॉक्टर है उसके सलाह से आप लहसुन खा सकती हैं। जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को BP कम रहता है, तो वो लोग भी अपने डॉक्टर की सलाह से ही लहसुन को खाएं। अगर आपको लीवर की कोई समस्या है या आपने कोई ऑपरेशन करवाना है, तब भी आप लहसुन का प्रयोग ना करें। अगर आपको लहसुन खाना है तब आप अपने जो डॉक्टर है जिससे आपने ऑपरेशन करवाना है, आप उसके सलाह से लहसुन खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खून को पतला करता है। जब आपका ऑपरेशन होगा तब आपको किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।